मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। वस्तुतः 3 प्रकार के हमारे जीवन में गुरु होते हैं, जिसमें उत्तम शिक्षक 3 ही हैं हमारे जीवन के। पहला हमारी माँ, नमन करिए अपनी माँ को, वो हमारी गुरु है। उसी ने पहला शब्द हमें सिखाया है, बोल बोल आ, यानी कुछ भी सिखाया है। शब्द का जो पहला जो प्रारंभ हुआ है वो माँ के द्वारा हुआ है। दूसरा पिता, जिसने हमें पालन पोषण किया है, और तीसरा आचार्य। ये 3 हैं। तो इसलिए शतपथ ब्राह्मण में महर्षि लिखते हैं मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। ये 3 उत्तम शिक्षक हैं। सो तीनों को इस गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयां, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से ही ये जीवन हमारा यहां तक पहुंचाया और सफल हुआ है। कहते हैं वह कुल धन्य है, वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है, जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान होते हैं। जितना माता से संतान को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं पहुंचता। इसलिए किसी गुरु के चक्कर में आप ढूंढते ढूंढते अपनी मां, जो प्रथम गुरु है, उसका कहीं आप उसे इग्नोर ना करें। ये पहला आपका धर्म है कि इग्नोर ना हो पाए। पहले गुरु से ही आप पूजा करना शुरू करें, पहले गुरु की आज्ञा मानना शुरू करें, पहले गुरु को सत्कार सम्मान देना शुरू करें। कहते हैं माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई भी नहीं चाहता। इस संसार में मां से बढ़कर के उपकार कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए कहा है मातृवान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विदते यस्य स मातृवान। कितनी बात बढ़िया कही है। धन्य वह माता है, धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो जाए तब तक सुशीलता का उपदेश करे अपनी संतान के लिए। और इतना ही नहीं, अब देखिए, यदि आपने गुरु का दर्जा प्राप्त किया है, ये सभी माओं के लिए है। यदि माँ प्रथम गुरु है और माँ ने गुरु का प्रथम दर्जा प्राप्त यदि किया है, तो माँ का धर्म और कर्तव्य बनता है क्या? माता पिता को अति उचित है कि जो गर्भाधान से पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मध्य, दुर्गंध, रुक्ष यानी रूखे, बुद्धिनाशक जिससे बुद्धि का नाश होता है, ऐसे पदार्थों को हमेशा उस समय के लिए छोड़ दें। यानी हमेशा के लिए छोड़ दें, यदि ऐसा ना हो तो उस समय के लिए छोड़ दें। जो शांति, आरोग्यदायक, बलवर्धक, ज्ञानवर्धक, बुद्धिवर्धक, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, ऐसे वो घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान, श्रेष्ठ यानी पोषण युक्त भोजन का ग्रहण करें, सेवन करें, जिससे उसके सभी धातुओं में सात्विकता आए, सारी धातुओं में। और जो ये चाहें कि मेरे संतान उत्तम हो, निरोगी हो, सुशील हो, बड़ी गुणवान हो, पराक्रमी हो, तो उससे पहले माता पिता को चाहिए कि वो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित संस्कार विधि, जिसमें महर्षि कहते हैं कि इन सारी चीजों की भी एक पढ़ाई होती है, इस सारी चीजों की भी एक तैयारी होती है। अर्थात उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमें कब संतान ग्रहण करनी है, ठीक है ना, कौन सी संतान हमें बुलानी है, ठीक है ना। जैसे कि इतिहास बताता है, रामायण काल में भगवान राम 8 कला से थे, परशुराम 12 कला से थे,
जब हम द्वापर में आते हैं तो योगेश्वर श्री कृष्ण 16 कला से थे। तो ये कितनी कलाएं होती हैं? कितनी कलाएं होती हैं? 64 कलाएं होती हैं। 64 कलाएं और 32 विद्याएं, ऐसा वेद बताते हैं। 64 और 32 मिलकर के 96 बनते हैं। 96 अंगुल का ये यज्ञोपवीत होता है। 96 अंगुल का इसलिए होता है कि एक यज्ञोपवीत धारी के लिए 96, 32 विद्याएं और 64 कलाओं का जीवन पर्यंत सीखने का, उन्हें धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कहना चाहेंगे कि जब संतान पैदा हो तब माता पिता उनकी बहुत अच्छे देखभाल करें, और क्योंकि वही गुरु हैं। सो नहीं तो फिर क्या होगा? माँ सिखाती है पहला अक्षर, अच्छी अच्छी कहानियां, आज मोबाइल दे देती है माँ, बेटा इसमें देख ले, नाटक देख ले, इसमें वो देख ले, तो वही सीखते हैं। फिर माँ की बात कैसे माने? माँ कहती है अब रहने दे, तो वो जिद करता है, गुस्सा करता है, काट लेता है, चीखता है। तो क्योंकि पहले बार उसने जो शिक्षा दी वो शिक्षा है ना, ये भी मोबाइल की शिक्षा माँ ने ही दी है। सो कैसी कैसी शिक्षा करनी है, कौन से शब्द कौन सी उम्र में क्या सिखाना है, ये माँ सिखाएगी। धर्म का मर्म सब खोल के समझाया जाए छोटे बच्चों के लिए, सारी सारी चीजें समय के अनुसार 5वीं वर्ष तक, 3रे वर्ष तक कौन सी शिक्षा देनी है। हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि ये तो 18 साल के बाद सीखने की जरूरत है। नहीं है, माँ छोटे में ही उन चीजों को सिखाएगी, तब वो जो समय आएगा तब फल सही मिलेगा उसका। नहीं तो क्या होगा? यदि गुरु को आपने अच्छे से नहीं समझा, गुरु को गुरुता की आपने सही से परिभाषा खुद में धारण नहीं की, तो संतान बिगड़ जाएगी। और उसी का परिणाम है कि आज संतान बिगड़ रही है। हम शिक्षा सही नहीं दे पा रहे हैं, गुरु का महत्व हम नहीं समझा पा रहे हैं, और गुरुता को हम स्वयं धारण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि समाज में बढ़ते हुए वृद्धाश्रम आज सबकी नजरों के सामने है। आज गुरु जो धार्मिक गुरु भी जो बनाए जा रहे हैं, वो भी बड़े षड्यंत्र में फंसते चले जा रहे हैं, उनके माध्यम से भी लोग। सो ऋषि ने उसके बारे में कहा है, कि कवि ने भी कहा है, माता शत्रु पिता बैरी यो न बालो पाठ तय न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण दुश्मन हैं, वैरी हैं, जो समय रहते हुए अपनी संतान को सही शिक्षा का अनुसरण नहीं कराते हैं, सही शिक्षा नहीं दिलाते हैं। और गुरु के परिवार में, गुरु के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है, और इतना भी कहा है कि गुरु को बहुत जांच के समझ के और तब बनाना चाहिए, परखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेलें दाव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। यदि गुरु कहीं लोभी आपने चुन लिया है, गुरु लोभी और चेला लालची, बस गुरु को तो मैं पटा ही लूंगा अब, सो मुझे भी माल मिल जाएगा, ठीक है ना। सो गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेलें दाव, और भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। आज ये सारे गुरु घंटाल आपको तमाम नजर आ भी रहे होंगे, खुद तो डूबते हैं, जनता को भी डुबा देते हैं। सो आप गुरु की महिमा को समझते हुए सबसे पहले गुरुता को धारण, यदि आप गुरु हैं तो गुरुता को धारण करते हुए, ज्ञान और विज्ञान को समझते हुए, सत्य का अनुसरण करते हुए हमें गुरु का चयन करना चाहिए। 2 शब्द और कहूंगा। पहले तो आप गुरु की परिभाषा समझ लो कि आखिर गुरु है क्या। जानना चाहते हैं आप कि गुरु क्या है? गुरु की परिभाषा समझ लो, और शिष्य की परिभाषा 2 शब्द कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप उसे सुन भी सकते हैं। सो गुरु की परिभाषा क्या है? पहले गुरु की परिभाषा सुन लो, 2 ही शब्दों में है। गुरु कौन है? माता पिता और सत्य का ग्रहण करावे, यानी पहले तो माता पिता गुरु हैं, और जो सत्य का ग्रहण करावे, असत्य को छुड़ावे, वही गुरु है। बस इतनी सी परिभाषा है। क्या करना है? माता पिता और जो, यानी देखो तीसरे की तरफ इशारा है,
माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे, असत्य को छुड़ाए, वही हमारा गुरु है। अब जब गुरु को ही सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? तो कहीं डुबा सकता है। अब शिष्य क्या है, इसकी परिभाषा आप जान लो। शिष्य है, शिष्य उसको कहते हैं जो सत्य शिक्षा और विद्या का ग्रहण करने योग्य, धर्मात्मा, विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला हो। जो गुरु का प्रिय करने वाला हो उसको शिष्य कहते हैं। कैसे प्रिय करेगा? जब पूर्ण शिक्षा हुई तो गुरुवर ब्रजानंद ने कहा कि भाई तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने कहा कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई। हाँ जी हो गई। अब आप सारे वेद वेदांगों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए कि गुरु दक्षिणा का समय आ गया है। गुरु का प्रिय करने वाला, देखिए यहाँ पर सो उन्होंने कहा कि मैं एक महात्मा आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ गुरु दक्षिणा में भी नहीं है। वो मथुरा की कुछ गलियों में निकले, वहां से कुछ उन्होंने कुछ लौंग मांगी कि गुरु जी को लौंग बहुत पसंद है और बड़े खुश हो जाएंगे। सो वहां से उन्होंने लौंग मांगी और लौंग मांग करके और उन्होंने जाके गुरु जी को दिए कि गुरु और तो मेरे पास कुछ है नहीं, मेरा न घर है न बार है, न मेरे पास कोई धन और संपत्ति है, मेरे आप एक लौंग प्रिय हैं, मैं कुछ लौंग को मांग के लाया हूं, सो मेरी ये गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। जब ये शब्द सुने गुरुवर ब्रजानंद ने तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे दयानंद, मैं लौंग का भूखा नहीं हूं, ये देना ही चाहता है तो वचन दे कि जो मैं मांगूंगा वो तू देगा। तो उन्होंने, महाराज जो कुछ है, ये शरीर भी आपका है, आप जो कहेंगे वो होगा। तो उन्होंने कहा कि देख, इस संसार के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर ढेर सारी अविद्या और अंधकार, अविद्या का अंधकार छाया हुआ है, पाखंड और गुरडम की ढेर सारी आंधी आई हुई है। इसे सूरज बन करके आप ही मिटा सकते हैं इस अंधकार को, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने गुरु के पैर छुए, नमन किया और भारतवर्ष के लिए निकल पड़े, पूरा जीवन प्रयास किया। आज उन्हीं की देन है, आज उन्हीं की देन है इस विद्या को बढ़ाने के लिए कि आज उषा जी, आज अनीता जी, आज आरती जी, आज जो शानदार तरीके से एक्सरसाइज कराई अनीता जी, मंजू जी, रंजू जी, मिथिलेश जी एक शिक्षक बन करके इस जहां में मिली, इन्होंने पढ़ाया। ई ऋषि दयानंद की कृपा है, उनसे पहले नारियों को पढ़ाना अपराध था, पढ़ाने नहीं दिया जाता था। उन्होंने ही कहा कि बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। कितने संघर्ष झेले, स्वराज्य का सबसे पहले उद्घोष किया, आज हम स्वतंत्र हैं। किस किस तरह से उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया और हम आजादी के उस पथ पर पहुंच गए जिससे हम आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। जो चाहते हैं वो करते हैं, जो वो चाहते हैं वो बोलते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने सभी गुरुओं को प्रणाम कीजिए और आज उनसे मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, ढेर सारी पुनः शुभकामनाएं आपके गुरुओं के लिए, और जिनसे मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है क्लब में आकर के। आप सभी को मैं भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। रूप मिला, सब कुछ नया यहाँ मिला है। तो मैं अपनी अभिव्यक्ति सिर्फ इन लाइनों में ही करता हूँ, और कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अरे देवता मतलब कौन? जो बता दे, जो दे बता, वो देवता। हम आप कहाँ कहाँ खोजते हैं, मूर्तियों में, प्रतिमाओं में,
लेकिन जिस दिन हम इंसानों में वो चीज खोजने लग जाएंगे ना, वो हमारे अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी रियली। सो वंस अगेन सर के मैम और आपकी वजह से मुझे ये नया जीवन मिला है, तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और लोगों की मदद करनी है, जो खुशियां हमें मिल रही हैं वो लोगों को भी देनी है। और कल का टॉपिक बहुत ही शानदार है, तो सर के लिए एक बार पुनः तालियां कि कल का भी सर ने बड़ी डे रखा है और कल का टॉपिक सभी से संबंधित है, बोन ऑल जॉइंट्स।